अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को किया था। आज हमने इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है और उसको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 5 में है क्या, अब ये ज़रा तवज्जो से सुन लेंगे। इसमें आज हमने उसके कोऑर्डिनेट खुद निकालने, खुद बताना है कि ये इस कोऑर्डिनेट में है, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो हमें पता है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने निकालनी है। साइन का कॉम्बिनेशन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, ये कॉम्बिनेशंस लगाते चले जाना है और हमारे पास आंसर फाइनल इसका बन जाएगा। वो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैसे हमें वैल्यू पता होगी, साइन 60 की कितनी है, साइन 30 की कितनी है, कॉस 45 ये कितनी वैल्यूज़, ये सारी हमें पता है। अब ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है आगे हमने क्वेश्चंस में, इनकी आज एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन जो हमने करनी है उसमें सबसे पहला काम है कि हमें कोऑर्डिनेट समझना है। कोऑर्डिनेट को निकालना हमें आना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में फॉल कर रहे हैं। जब कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे उसके बाद हमने आगे इसको देखना कि इसको कैसे लेके चलना है। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए अभी मैं दो मेथड से आपको समझाने लगा, एक डिग्री के अकॉर्डिंग और दूसरा रेडियन के अकॉर्डिंग। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको पूरी डिटेल के साथ बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। अभी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेडियन देखते हैं हम इसे। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। अभी ये है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अभी हमारी जो एंगल की मेजरमेंट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब हम लिखते हैं सपोज हमें 130 निकालना है तो हम यहाँ से मेजर करते हैं और वो इधर आ जाता है, तो हम इसको शो करते हैं ये 130 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास है 0 डिग्री, ये एक्सेस 0 डिग्री है। 0 से जैसे अब यहाँ पहुँचेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगी, ये 90 डिग्री। जब अब यहाँ पहुँचेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसे हमारी डायरेक्शन आ रही है, ये इस तरह। अभी हमने इस तरह जाना है 180 से, ये हमारे पास 270 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ये हमारे पास दोबारा 360 और एक लूप, एक रोटेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखें, अब एक बात और समझ लें, 0 से 90 के दरमियान जो भी एंगल आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड। अब सपोज 135 है, ये 90 प्लस ये इधर, ये 180 और 90 के दरमियान यहाँ 135 होगा। ये इस तरह आप इसे चेक करेंगे। इसी तरह 270, ये बातें पहले हो चुकी हैं तो इसको बस थोड़ा सा दोहरा रहे हैं, और ये बात ज़रा अपने माइंड में रखनी है आपने। उसके बाद 270 से 360 वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये हमारे पास 0 डिग्री ही होगा, और अब इधर को जा रहे हैं, इधर आएंगे तो ये हमारे पास -90, -180, ये हमारे पास बनेगा। इधर आएंगे तो -270, और फाइनल दोबारा ये जब लूप कंप्लीट होगा तो ये -360 डिग्री हो जाएगा। बस ये एक पॉइंट था जो आपने माइंड में रखना है। अभी इसको नेक्स्ट देखते हैं रेडियन के अकॉर्डिंग। रेडियन में क्या होगा, इसके लिए भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें। ये 0, अब यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो ये आपके पास π/2 हो जाएगा। π/2, 90 को हम π/2, क्योंकि 180 की वैल्यू पाई होती है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90। अब यहाँ से इधर आएंगे तो ये पाई हो जाएगा। यहाँ से आप इधर आगे जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3π/2, और यहाँ से दोबारा जब इधर आएंगे तो ये 2π हो जाएगी। ये इस तरह हम चल रहे हैं, तो ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बातें ज़रा देख लेंगे, तवज्जो से समझ लेंगे।
क्योंकि अभी हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी साथ साथ देख लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। अब नीचे उसने आपको क्वाड्रेंट दिए हैं। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो इसका पार्ट 1 जो है वो -पाई है। पहला जो उसने क्वेश्चन दिया वो -पाई है। उसने कहा -पाई की वैल्यूज़ निकाल के दें। अब देखें पाई है किधर, ये हमारे पास -पाई इधर। अगर आप इसको चेक कर लें 0, ये -पाई/2, उसके बाद इधर ये -पाई, ये -2पाई/3 और ये बन जाएगा हमारे पास -2पाई आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी है ये हमारे पास -पाई, हमने इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी। एक बात याद रखनी है, जब आपकी रोटेशन हो जाएगी कंप्लीट उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा 0। रोटेशन कंप्लीट कब होती है, 360 डिग्री पे होगी या 2 पाई पे होगी या -2 पाई पे होगी। ये आपने माइंड में रखना है। हमारे पास है -पाई, रोटेशन कंप्लीट नहीं है। हमने एक तो रोटेशन कंप्लीट करनी है और दूसरा एंगल पॉजिटिव में लेके आना, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव जैसे ही एंगल आएगा तो हमारा रिज़ल्ट निकलेगा। आगे हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए और दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हम ऐड करेंगे -पाई और +पाई, यानी पाई हम ऐड भी करेंगे और पाई सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब इसके अंदर देख लें -पाई है, इसमें -पाई और +पाई ये मैंने खुद से एडलेस कर दिया पाई को, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे आपस में, वही -पाई आ जाएगी। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बनेगा -पाई और -पाई -2पाई +पाई। अब देखें ये हमारे पास रोटेशन कंप्लीट हो गई है, ये रोटेशन कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास एंगल जो है ये पॉजिटिव में आ गया, एंगल हमारा पॉजिटिव में आ गया। दोनों कंडीशनें हमने फुलफ़िल कर ली। रोटेशन कंप्लीट का मतलब ये है कि अब इसका इफ़ेक्ट 0 हो जाना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी रोटेशन कंप्लीट होगी आप उसका इफ़ेक्ट 0, यानी अपने क्वेश्चन से उसको आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास बचेगी +पाई, क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और हम जितनी भी एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं, यानी पॉजिटिव एंगल में कर रहे होते हैं। अगर कोई हमारे पास एंगल नेगेटिव आएगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में। जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ एडलेस करना पड़ेगा सेम एंगल के साथ। तो यही हमने काम किया। अब इसका इफ़ेक्ट 0 हो गया और यहाँ हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ -पाई ये इक्वल हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ पाई के, जो +पाई ये हमने निकाला, ये वाला -पाई की वैल्यू +पाई की वैल्यूज़ के इक्वल हो जाएंगी। ये आप स्टेटमेंट शो करेंगे। अब नीचे आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल देनी। अब मेन क्वेश्चन एक और आ गया। हमने जो वैल्यूज़ देखी थी वो 45 की देखी थी, 30 की और 60 की एक्यूट एंगल्स की। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्वाड्रेंटल की आ रही हैं। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हमारे पास, ये 0 डिग्री, 0 तो 0 ही होता है, उसके बाद 90 डिग्री, 180, 270 और 360। और अगर रेडियन में देखें तो पाई/2, पाई, 3पाई/2 और उसके बाद यहाँ 2पाई। अब इस तरह के एंगल हमारे पास आने हैं। अभी जो एंगल हमारे पास आया वो पाई है, जो कि 180 के इक्वल है। इट मीन हमें जो वैल्यूज़ अप्लाई करनी है वो 180 की। बुक की थ्योरी के अंदर भी ये आपके पास 90, 180, 270 और 360 की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वहाँ से आप उनको याद कर लें, उनको आगे अप्लाई कर लें।
और दूसरा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ओरिजिनल यूज़ करें। अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी यानी आपको याद नहीं है, मौके पे याद नहीं आ रही, तो ओरिजिनल से आप इसकी वैल्यूज निकालें, सही निकलेंगी। और अगर आप याद कर सकते, क्योंकि याद करने से ये होगा आपका टाइम बचेगा, आप बार बार कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, आपको याद होंगे, फ़ौरन आप अप्लाई करते जाएंगे, विद इन नो टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट कहता है कि मुझे 10 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हालांकि वो 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन होता है। रीज़न उसकी यही है कि वो बार बार वैल्यूज़ कैलकुलेटर से ले रहा होता है, तो डेफिनेटली टाइम तो फिर लगना ही है, तो वो इस वजह से उसका टाइम जो वो ज़्यादा लग जाता है, और एट द एंड पेपर जो है वो उसका मुश्किल में आ जाता है। तो आप कोशिश करें वैल्यूज़ को याद कर लें, याद नहीं होती फिर वो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया उसको। अब पाई की वैल्यूज़ हैं ये हमने अप्लाई करनी है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि साइन माइनस पाई, पहले ओरिजिनल लिखना है, बाद में आपने जो ड्रॉ किया है वो लिखना है। साइन माइनस पाई इक्वल होगा साइन प्लस पाई के, और साइन पाई यानी साइन 180। अब 180 की वैल्यू आपको याद है तो वहाँ से कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें इसके रेसिप्रोकल की चाहिए, इसके सामने ही मैं ले लेता हूँ कोसिकेंट माइनस पाई। पहले मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल, बार बार कह रहा हूँ, पहले ओरिजिनल शो करना है, बाद में आपने जो निकाला हुआ वो लिखना है। ये प्लस पाई इक्वल टू, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 के ओवर में साइन की वैल्यू आ जाएगी 1/0, और 1/0 ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी 1/0 0 जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा आंसर अनडिफाइंड कर देगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद नेक्स्ट है साइन के बाद कॉस माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस प्लस पाई, और कॉस प्लस पाई कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू जो है ये हमारे पास -1 होती है, आपने यहाँ -1 लगाना। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, सीकेंड माइनस पाई इज इक्वल टू सीकेंड प्लस पाई, और ये इक्वल हो जाएगा सीकेंड पाई, ये सीकेंड 180। अब सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल 1/-1, तो आंसर हमारे पास -1 ही आ जाएगा जी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास टेंजेंट माइनस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट प्लस पाई, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टेंजेंट 180। टेंजेंट 180 भी हमारे पास 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू कॉट इंटू प्लस पाई, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 अभी हमने देखा ये अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह आप इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट बात थी, आपने इसको समझना है, आपने एंगल पॉजिटिव बनाना है। रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आपने इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो करना है, जो आपके पास रोटेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आप आगे आपका काम आसान है, क्योंकि फिर आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए, आप वैल्यूज़ अप्लाई करते जाएंगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। ये मेन बात इसमें ये वाली, इसको बस समझना है, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये चीज़ें समझ आएंगी तो आपको ये बातें आराम से समझ आ जाएंगी। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं, और इंशाल्लाह आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी नेक्स्ट 5 का पार्ट 2 है हमारे पास, -3 पाई। अब ये देखें -3 पाई आ चुके हैं। अब रोटेशन हमारी जो कंप्लीट होती है वो इवन नंबर पे होती है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये हमारी रोटेशंस कंप्लीट हो जाए। जैसे सपोज आपके पास 4 पाई आ गया तो वो रोटेशन कंप्लीट है, उसको इफेक्ट ज़ीरो कर दें। अब इधर क्या है, -3 पाई है, एंगल भी नेगेटिव है हमारे पास, हम इसको कोशिश करेंगे कि -4 पाई बनाएं, क्योंकि इसकी 2 कंडीशंस बन सकती हैं, दोनों देख लें।
अगर मैं इसको लिखूं इस तरह -2 माइनस पाई, ये रोटेशन तो मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, इसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन आगे एंगल मेरे पास माइनस में आ जाएगा और एंगल यहाँ माइनस का नहीं आना चाहिए। ये आपने बात समझनी है, एंगल को भी पॉजिटिव करना है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि हमने इसको रोटेशन को कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये वाला एंगल ये हमारा माइनस में। अब ये जब माइनस में आएगा तो ये आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी, आप इसको नहीं कर सकते अप्लाई। अब एक सिचुएशन ये थी कि हमने इसको -2 और -π में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर आप इसको चेंज करें -4π + π में, ये देखें इनको एडलेस करने के बाद वही -3π आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, ये 2 × -2π, यानी हमारे पास दो रोटेशनें कंप्लीट हो चुकी हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये है 2π का मतलब दो रोटेशनें, 2π का मतलब हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट है, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज की कंप्लीट है, 2 का मतलब बाहर के दो रोटेशनें कंप्लीट हो चुकी हैं और एंगल भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये वाला जो केस है ये अप्लाई हो सकता है क्योंकि रोटेशन कंप्लीट हो गई है और एंगल पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन बनेगी तो आप डेफिनेटली फिर आगे से सॉल्व करें। तो अभी जो है हम ये वाला केस अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाला केस है ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसको देख लें। जी, तो इसको हम चेंज करेंगे -4π + π में और इसको चेंज कर देंगे हम 2 × -2π + π। ये रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, इनका इफेक्ट ज़ीरो, जस्ट पाई रह जाएगा। अब यहाँ वही स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ ओरिजिनल -3π इक्वल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ पाई + π। अब ये पाई की वैल्यूज़ से हमने प्रीवियस निकालनी है। उसी तरह यहाँ लिखेंगे साइन -3π = साइन पाई, ये इक्वल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 थी हमारे पास। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पाई = ये बन जाएगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल। पहले ओरिजिनल लिखना है आपने, कोसिकेंट -3π = कोसिकेंट पाई और ये बन जाएगा हमारे पास 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह कॉज है, कॉज × -3π = कॉस पाई और कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, या -1 आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट -3π = सीकेंट पाई और सीकेंट पाई हमारे पास होता है इसका रेसिप्रोकल 1/-1, तो ये -1 हो गया। अब इसी तरह टेंजेंट है, टेंजेंट × -3π = इधर टेंजेंट पाई और ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट पाई की वैल्यू टेंजेंट 180 ही हमारे पास 0 होता है। उसके बाद टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट × -3π = कॉट पाई और ये हो जाएगा 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन था, इसमें आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट ये वाली वैल्यूज़ जो है ना ये आप बड़े ध्यान से निकालेंगे। इनको अगर आप निकालना सीखें तो आपको नेक्स्ट तो वही काम है, आपने जो वैल्यूज़ याद की होंगी अप्लाई करनी है, नहीं तो कैलकुलेटर से लेंगे तो अप्लाई करेंगे, बस वो आपके पास ऑप्शन है। जी नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट हम देखते हैं, पार्ट नंबर 5 देखें जो इसी से रेलिवेंट है। अभी तक जो इससे रेलिवेंट है वो देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। वो है हमारे पास -15π। अभी बस मैंने यही केस आपको समझाना, ये नीचे वैल्यूज़ वही लिखी रहने देनी। अब हमारे पास नेक्स्ट है -15π।
अब इसको देखें, इसके भी वही दो केस बन सकते हैं। अगर इसको -14 पाई और माइनस पाई कर दें, ये इक्वल टू -15 पाई क्या होगा, तो ये रोटेशंस मैंने कहा था इवन जैसे ही आएंगी तो वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये 14 पाई इसका मतलब रोटेशंस कंप्लीट हैं। कितनी कंप्लीट हैं वो बाद में देखते हैं। और लेकिन एंगल हमारा माइनस का, अगर एंगल माइनस का है तो ये वाला केस आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब -15 पाई को आप चेंज करें -16 पाई प्लस पाई में। अब देखिए ये भी इवन में आ चुका है, इसका मतलब ये रोटेशंस भी कंप्लीट है और आगे एंगल भी हमारा पॉजिटिव में आ चुका है, तो ये वाला केस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस को आप यहाँ अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 पाई प्लस पाई। आप कितनी रोटेशन कंप्लीट है ये देख लें। 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 इंटू -2 पाई प्लस पाई। अब देखें रोटेशन कंप्लीट है, नेगेटिव की वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट है। 8 का मतलब 8 रोटेशनें कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी और आगे एंगल हमारे पास पॉजिटिव। अब वही लिखेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ, अब -3 की जगह -15 कर दें, -15 पाई इज इक्वल टू पाई। अब जहाँ जहाँ आपके पास -3 है वहाँ -15 कर दें, ये भी और ये भी और ये भी, बाकी सारा एज इट इज चलेगा। यहाँ से ये 15, इधर से ये 15 और इधर से ये 15, बस ये वही वाली वैल्यूज़ आ गई आपको। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल कंसीडर होते हैं कि आज स्टूडेंट को इसके रोटेशन का नहीं पता चल रहा था और वो इसको ये फॉर्म नहीं दे पा रहा था, वो यहाँ मिस्टेक कर जाता है। उसको क्या करेगा वो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पाई है, चेंज तो कर लेगा, यहाँ एंगल को माइनस कर देगा, बाज़ का तो सही चेंज करना ही नहीं आ रहा होता। स्टूडेंट को मोस्टली यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन ही करनी नहीं आ रही होती कि मैंने इसको किस तरह ब्रेक करना कि मुझे रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो वो मिल जाए। तो ये जो है ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपको पता है कैसे निकालना है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कोर्स से। उसके बाद अब इस तरह के पाई वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं π/2 वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी π/2 में हमारे पास क्वेश्चन है 5/2 पाई है। अब इसको रेस करने वाला जी, पार्ट 3 है हमारे पास। π/2 पाई। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। एक बात इधर साइड पे समझ लें, हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास π/2, ये हमारे पास अगर 90s में लिखा तो 2 इंटू π/2, ये 3 इंटू π/2, ये 4 इंटू π/2। बात वही है, इसको कैंसिल करेंगे तो वो पाई आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। एक ही बात है दोनों। सिर्फ बात ये समझानी थी कि हम एक रोटेशन जैसे ही कंप्लीट करते हैं हमारे पास 490s आते हैं। अगर डिग्री में लिखें तो ये कितने आएंगे, 4 इंटू 90, 490s हमारे पास आते हैं। ये 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 और ये 4 इंटू 90। एक कंप्लीट रोटेशन में 490s आते हैं। इसका मतलब π/2 के अंदर जहाँ भी हमारे पास 4 के मल्टीपल्स में रिज़ल्ट आते चले जाएंगे तो हमारी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका मिशन ये है कि आपने 4 के मल्टीपल बनाने हैं, क्योंकि आपका एंगल इस वक्त π/2 में आ चुका है। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें तो ये आ जाएगा 5 इंटू π/2। अब देखें, हमें इस 5 को कोशिश करनी है कि 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए। जब 4 के मल्टीपल में चेंज करना है तो डेफिनेटली इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो किस तरह करेंगे, 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 इंटू π/2। ये इस तरह इस 5 की मैंने ब्रेक डाउन कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा, π/2 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू π/2 प्लस 1 इंटू π/2, तो ये हमारे पास π/2।
अभी मैंने ये बात आपको समझाई, जैसे ही आपके पास 4 के मल्टीपल में आ जाएगा आपका 90 का एंगल, रोटेशन का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखिए आपका एंगल 94 के मल्टीपल में आ चुका है, यानी 4 आ चुका है, तो अब इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। सॉल्व करके भी देख लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई जो हमारी कंप्लीट रोटेशन होती है। जिस तरह का क्वेश्चन हो उसी तरह का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, इजीली आप इनको कर लेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 इसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो समझ आएगी इसकी। अब इसमें देख लें, अब ये इफ़ेक्ट ज़ीरो हो चुका है, तो जस्ट वैल्यू हमारे पास π/2 रहेगी और एंगल भी हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब 5/2 पाई इक्वल होगा π/2 के। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 5/2 पाई इक्वल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ π/2। बस अब यहाँ मेन बात ये थी, इसको कैसे आपने निकालना। अब π/2 की वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है। अब ये वाला काम जो है ये आपके करने वाला आसान काम है। पहले आप ओरिजिनल लिखेंगे, 5/2 पाई इज़ इक्वल टू साइन, फिर जो आपने एंगल अभी निकाला साइन π/2, और साइन π/2 हमारे पास 1 होता है। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट 5π/2 इज़ इक्वल टू कोसिकेंट π/2, और कोसिकेंट π/2 ये हमारे पास 1/1 आंसर 1 आ जाए। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस 5π/2 इज़ इक्वल टू कॉस π/2, और कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। तो अब आगे इसको अप्लाई कर दें, इसकी सीकेंट की वैल्यू निकालें, सीकेंट π/2 इज़ इक्वल टू अभी ओरिजिनल सीकेंट 5π/2 इज़ इक्वल टू सीकेंट π/2, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉस के बाद हमारे पास आएगा टेंजेंट 5π/2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट π/2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट π/2, हमारे पास टेंजेंट 90 अनडिफाइंड होता है। उसके बाद कॉट 5π/2 इज़ इक्वल टू कॉट π/2, और ये हमारे पास 1 अनडिफाइंड। हमेशा याद रख लेना, 1 के और में अगर अनडिफाइंड आ जाए तो आंसर आपका हमेशा 0 होगा। इसकी लॉजिक देख लें, अनडिफाइंड जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1/0 के। जब आप 1 के ओवर में अनडिफाइंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/0। थर्ड एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0/1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0/1, और 0 और 1 हमेशा हमारे पास 0 होते हैं। तो ये है इसके पीछे स्टोरी। तो हमेशा जब भी 1 अनडिफाइंड आएगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास वैल्यूज़ π/2 की। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3, पहले हमने पाई वाली वैल्यूज़ देखी, अब हमने π/2 यानी 90s के एंगल की वैल्यू देखी। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब इसके बाद भी एक पॉजिटिव वाला ही करते हैं, नेगेटिव वाला है उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। अभी हम जो है एक पॉजिटिव वाला और एंगल देखते हैं, और वो है हमारे पास 235/2 पाई। इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। टू 235/2 इंटू पाई, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 235 इंटू π/2। अब फिर 90 की रोटेशन कंप्लीट होनी है। अब देखिए, अब इसको आपने 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आपने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके रिजल्ट्स किस तरह के आएंगे वो मैं आपको इधर मैनुअली डिवाइड करके दिखाता हूँ। 235 को डिवाइड करें आप 4 से, 4 5 20 माइनस करेंगे रिमाइंडर 3, ऊपर से ये 5 आएगा,
और 4 8 ज़ा 32, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। अभी इसको आपने लिखना कैसे, ये मैंने इसको मैनुअल डिवाइड करके लिख दिया। ये आपका डिवाइज़र है, ये कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। अब इसको लिखेंगे इधर कैसे, 235 की ब्रेकडाउन, कोशेंट और डिवाइज़र आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इधर ये लिखा जाएगा 4 × 58 और रिमाइंडर हमेशा इनमें ऐड होता है इनटू पाई बाय। ये वे है इसको लिखने का। अब देखें ये आपके पास रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये π/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या बनेगा, ये 4 × 58, ये ऐसे ही लिखा रहने दे, π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप ऐसे लिखें इसको 58 × 4 π/2, ये इस तरह लिखें इसे। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3 π/2। सबसे ईजीएस्ट वे है इसको लिखने का ये जो मैंने आपको बताया। और भी तरह से लिखते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे। आप जस्ट इसको 4 के मल्टीपल में डिवाइड करें, रिमाइंडर आपके पास आएगा, वो इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये आपको पता है, ये आप मिडल मैट्रिक से करते आ रहे हैं। अब यहाँ क्या बनेगा, अब इस π/2 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये जो 58 होल नंबर है बाहर निकाल दिया और ये जो 4 है 4 के साथ लिख दिया, क्योंकि ये हमें पता है कि ये रोटेशन एक कंप्लीट है। 4 × π/2 वाली रोटेशन कंप्लीट है और बाकी 58 का मतलब ये है कि 58 रोटेशन इस वक्त कंप्लीट हैं। और जितनी रोटेशन चाहे 100 रोटेशन भी कंप्लीट हो जाए तो वो हमारे क्वेश्चन पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसको हम इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास जो एंगल आ चुका है वो है 3π/2। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 235/2π इक्वल होगा 3π/2। अब इसको हम ज़रा इधर चेंज करते हैं, ये तो आ जाएगा हमारे पास 235 और इधर ये 3π/2। अब इधर वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं। जी देखें ज़रा इसे, साइन 235/2π इधर 2/3 इधर हमारे पास 3π/2 और 3π/2 ये होता है 270 की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। इस तरह याद करनी जैसे मैंने की हुई है। उसके बाद कोसिकेंट है, कोसिकेंट 235 पहले ओरिजिनल लिखना है, फिर आपने जो निकालना है वो लिखना है और ये होगा 1 के ओवर में -1, तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। अब कॉस का क्या बनेगा, कॉस में आपका वही ओरिजिनल 235/2π इधर 3π/2 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3π/2 कॉस के साथ, ये हमारे पास 0 होता है। उसके बाद इधर 235/2π और ये आ जाएगा हमारे पास 3π/2 और ये आ जाएगा 1/0, ये अनडिफाइंड। उसके बाद टेंजेंट है, टेंजेंट 235/2π इधर 3π/2 और ये हमारे पास होता है 3π/2 270, 3π/2 टेंजेंट 270 और टेंजेंट 270 जो है हमारे पास -∞ होता है। उसके बाद इधर जब आएंगे कॉट हमारे पास 235/2π ये आ जाएगा हमारे पास 3π/2 और ये 1/अनडिफाइंड आंसर है हमारे पास 0। और इसकी लॉजिक अभी मैंने आपको बता दी जी। तो ये क्वेश्चन थे, इस तरह आपने इनको करना है। अभी इसके 1-2 पार्ट और हैं हमारे पास जी, 2 पार्ट इसी π/2 के हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाते हैं। उसके बाद डिग्रीज़ के अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, पूरी डिटेल के साथ मैंने बता दिए। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, तो ये आपने बड़े ध्यान से करना है। फिर भी कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।